अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज का हमारा प्लान बन रहा है बहरी टाउन जाने का, बहरी टाउन कराची। और आज है 13 अगस्त और अभी रात के कुछ 9-10 बज रहे हैं और अभी मैं तैयारी करने बैठा हूँ कि आज की मेरी जो ड्रेस होगी तो ये सब होगी। तो मैंने अपनी पैंट रख ली थी और मैंने अपनी टी शर्ट ली थी जो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो अभी हम पेट्रोल पंप पे आए हैं पेट्रोल भरवाने पे। हम टूल पे पहुँच गए। फिर टूल पे हमने पैसे दिए, हम लोग जा रहे थे। लेकिन टूल पे जो था, हम कराची से बाहर आ रहे हैं तो टूल तो लाजमी लगेगा, तो हम टूल के पैसे दे रहे थे। इधर का टूल आई थिंक सो शायद 120 था, हाँ 120 था इधर का टूल। तो हमने टूल के पैसे दिए और इन्होंने खोल दिया। फिर हम लोग टूल से फिर हम लोग बाहर चले गए और ठंडी ठंडी हवाएं भी बहुत चल रही थी बाहर का, मतलब कि 13 अगस्त जो मौसम बहुत प्यारा था। फिर हम लोग देखते देखते फिर बहरी टाउन भी पहुँच गए। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on बस याद कुछ दिनों भाई चाइल्ड लोग आएंगे ना। ये हाँ, बहरिया में तो सब 14 अगस्त मनाने भी आते हैं और बहरिया में कोई बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी है और बहुत अच्छे स्ट्रक्चर भी है और बहरिया के रोड भी बहुत अच्छे हैं। ये अमेरिका का ब्रिज कहा जाता है, पता है? अमेरिका का ब्रिज ना कोई खड्डा, इतना हैंडसम बना। गाड़ी चलती है इस पे? हाँ चलती है। अरे बहरिया ही। फाउंटेन है ना, वही वाली है सुनसान मस्जिद। लेकिन पहले अल्लाह मोहम्मद ये लिखा हुआ था इधर, ये पहले नहीं लिखा हुआ था। echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. फिर हम लोग पहुंच गए थे तो 14 के फायर वर्क्स भी हो रहे थे, तो फायर वर्क्स हमने देखे लेकिन बहुत कम फायर वर्क्स हुए। हम लोग इस वक्त है बहरे हिल टॉप पे और असल में आज हमारा पता है क्या प्लान था? आज 13 अगस्त थी, हमने सोचा कि 12 बजे ना बहरिया फाउंटेन होगा। जो आपने सुना होगा दुबई के सामने फाउंटेन होता है, वैसे ही बहरिया में फाउंटेन होता है। तो हमने सोचा था फाउंटेन शो देखेंगे, लेकिन आज हमने फिर मालूम करा तो वो 14 अगस्त को यानी कल है। तो यहाँ सारी बैठ सीन हो गई। फिर हम लोग हिल टॉप पे आ गए थे। फिर हमने ऑर्डर करने का सोचा तो मेन्यू भी आ गया था। तो हमने एक आलू का पराठा भी मंगवाया था, 250 का था, और प्लेटर भी मंगवाया था, वो 1900 का था। तो हमने ये सब मंगवाया था। फिर देखते ही देखते प्लेटर भी आ गया था। इसके अंदर आपके थी चिकन लेग पीस थे और सीख कबाब थे और अफगानी पुलाव था। तो और अच्छी तरह से उन्होंने रैप करा हुआ था। फिर आलू के पराठे भी आ गए थे और आलू के पराठे भी बहुत टेस्टी थे और इसके साथ जो रायता था ना वो भी बहुत अच्छा था। फिर मैंने भी एक बाइट लिया तो बाइट लेते ही ये मुंह में पिघल गया था। खाया आइसक्रीम होती है ना उस तरह सॉफ्ट था, सॉफ्ट और क्रंची। फिर हमने बाहर का नज़ारा लिए, खाना खाने के बाद पेट फुल हो गया था हमारा। फिर हमने बाहर के नज़ारे लिए, सुकून इतना था बहरिया में, दिल चाह रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी, दिल चाह रहा था बंदा सो जाए। और इधर पीच बहुत है और आपको तो पता ही होगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, कितने लोग शहीद हुए। तो इस वक्त हम अपने आज़ाद मुल्क में बैठे हैं, तो हमें ये बहुत जोश और ज़रूरत से बनाना चाहिए अपना 78 इंडिपेंडेंस डे। तो इसी बात पे मैं आपको एक मेरी नगमा भी सुनाता हूँ। रेडी 1 2 3। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पाज़बा इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो पाज़बा इसके। तो
ये था गाइस मेरी एक छोटी सी मिली नगमे। तो और अगर आपको मेरे मिली नगमे पसंद आए हो तो इसी बात पे सब्सक्राइब करेगा और लाइक करेगा, इसलिए मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी नगमा कैसा लगा। तो अभी हम लोग घर के लिए रवाना हो रहे थे, तो हम घर के लिए रवाना हो रहे हैं। और अभी हमें कुछ रास्ते भी समझ नहीं आ रहा था। हम लोग गए थे तो रास्ता हम लोग पता है गोल गोल घूमे जा रहे थे, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था मोटरवे पे जाने का। तो हम वही ढूंढे जा रहे हैं। बचत हो गए, हम तो हैदराबाद जाने वाले थे। एक रूट पड़ रहा था कि हम हैदराबाद जा रहे थे, शुक्र हम हैदराबाद नहीं गए, हमें तो कराची जाना था ना। तो अगर हम बहरिया से हैदराबाद जाते हैं तो 45 मिनट लगते हैं, और अगर हम कराची से जाते हैं हैदराबाद की तरफ तो शायद 2 घंटे के करीब लग जाए। ये तो ऐसे ही बता रहा हूँ अगर रश ना हो, वरना तो उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है अगर रश होता है तो हम लोग मोटरवे पे हमें रास्ता मिल गया था, यानी नेट चल गया था गूगल मैप का, तो हम लोग बस मोटरवे पे रास्ता पकड़ रहे थे। और अगर आपको पता हो कि पाकिस्तान जो है कायद आज़म ने आज़ाद करवाया है, तो हमें कायद आज़म के मज़ार जाके उनकी कब्र पर फातिहा पढ़नी चाहिए और ये बाजी वालों से बहुत गुरेज करना चाहिए। इससे हमारे मुल्क जो है और जो मुल्क के अंदर जो दिल के मरीज़ है उनको भी होता है कि उनको भी मसले होते हैं ना बाजों से, तो बराए मेहरबानी बाजी ना बजाया करे उस पर 14 अगस्त पर। हम बहरे टाउन से अब निकल चुके थे और ये बहरे टाउन का जो गेट था वैसे निकल रहे थे। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप आपको मज़ा